हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केम का एमएससी फर्स्ट सेम में, तो वो है डिस्कस द मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन और चेन रिएक्शन बाय गिविंग एन एग्जांपल। तो ये हमारे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है, द शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ HBr इज 3/2 ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको ये एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो HPU यूनिवर्सिटी में इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में आ चुका है ऑलरेडी। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चेन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो चेन रिएक्शंस इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस वेयर द रिएक्टिव प्रोडक्ट कॉज एडिशनल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हैज़ द 3 फेजेस। सबसे पहले आता है हमारे पास इनिशिएशन, फिर आता है प्रोपेगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन के स्टेप में क्या होता है, हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि हमने Br2 का एग्जांपल लिया, Br2 में हमने होमोलिटिक क्लीवेज की, तो हमारे पास क्या बन गया 2R रेडिकल। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है प्रोपेगेशन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर कंटिन्यूसली जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसमें हमने क्या किया कि हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन का रिएक्शन कर दिया ब्रोमीन के साथ जो हमारे पास फ्री रेडिकल है, एंड इसमें रेट कांस्टेंट K2 की प्रेजेंस में हमारे पास HBr बन गया और एक H रेडिकल। ठीक है, ये हमारे पास इसके फर्दर आगे क्लासिफिकेशन हुई है। फिर टर्मिनेशन के स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि इट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, राइट। तो जो हमारे पास इसके रेट हैं, इसके जो रेट कांस्टेंट बन रहे हैं उनको हम पहले साइड में लिख लेते हैं एंड फर्दर इसको हम समझते हैं कि ये हमने कैसे निकाला है, कैसे हम इसको ईजी वे में करेंगे। ओके, सो ये हमने इसके रेट और रिएक्शन जो थे हमारे पास HBr का हमने निकालना है कि हमारे पास 3/2 का इसका ऑर्डर है, ये हमने शो करना है 3/2 ऑर्डर HBr का। तो हमने इसमें लेना है पहले ब्रोमीन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमीन की फॉर्मेशन करके हमारे पास ये बन रही है। एक सेकेंड, क्लियर है, ठीक है। तो काइनेटिक्स फॉर चेन रिएक्शंस स्टार्टिंग हमारी इस तरह से होगी, यहाँ पे हम लगा देते हैं लाइन, राइट। तो काइनेटिक्स फॉर चेन रिएक्शंस, काइनेटिक्स फॉर चेन रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr एटम। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इसमें वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr एटम, ठीक है। सबसे पहले हमने HBr का रेट निकालना है, तो इसी को कर देते हैं। तो आपको पता है कि हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है HBr को, तो बताइए क्या आएगा, dHBr/dt, राइट, इज इक्वल टू। नाउ अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका रेट कैसा है, ठीक है, हम इसको कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किसका निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो कि HBr हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर आपको ये स्टेप्स याद है, ठीक है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे इसको करने में, बेसिक यही है। तो आपने देखना है कि HBr हमारे पास कहाँ कहाँ बन रहा है, इधर हमारे पास HBr बन रहा है, इधर हमारे पास HBr बन रहा है, इधर भी हमारे पास HBr बन रहा है, और तो कहीं नहीं है ना। तो हमारे पास बन रहा है 1 2 3, मतलब कि K2 K3 एंड K4 के रेट कांस्टेंट के साथ HBr। सबसे पहले तो हमने K2 का लेना है क्योंकि स्मॉलेस्ट हमारे पास K2 ही है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बोला था अगर हमने किसी का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, जैसे हमारे पास HBr इधर है, तो हम क्या लेंगे, इस वाले टर्म को लेते हैं, ठीक है। तो हमने निकालना है ये, हमारे पास बन जाएगा H2 एंड इधर Br रेडिकल, रेडिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। फिर आप देखोगे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, इट गिव्स अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की तरह तो हमारे पास साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये फॉरवर्ड में बन रहा है ना कि बैकवर्ड में। अगर बैकवर्ड में बनेगा, जैसे यहाँ पे HBr है तो ये बैकवर्ड में बन रहा है, तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव का चार्ज, एंड इधर हमारे पास आएगा K3 का रिएक्शन रेट कांस्टेंट, एंड K3 के साथ हमारे पास क्या है, H है और Br2 है, राइट।
फिर एच बी आर हमारे पास बन रहा है, पर बन कहाँ रहा है, रिएक्टेंट वाली साइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एंड K4 H एंड HBr। आपने किसी का भी रेट निकालना है तो आप ये वाली साइड की टर्म्स लेते हो, रिएक्टेंट साइड की। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr एटम, एंड इसको हमने इक्वेशन नंबर दी 1। सो इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये हो गया हमारे पास HBr की फॉर्मेशन। अब हमने निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br एटम। ब्रोमीन एटम। ठीक है, तो अगेन बताइए क्या होगा, सेम Br का निकालना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H एंड Br आ जाएगा और अपॉन में हमारे पास Dt आएगा। ठीक है, तो अब आपने दोबारा से देखना है कि हमारे पास Br कहाँ बन रहा है। ठीक है, Br हमारे पास कहाँ कहाँ बन रहा है। फर्स्टली तो आपके पास Br यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, Br आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, राइट, एंड Br आपके पास यहाँ भी प्रेजेंट है, एंड K4 के साथ आप देखो कि आपके पास Br है, राइट, Br इधर भी है प्रेजेंट, एंड अगेन Br आपका यहाँ भी प्रेजेंट है। तो मतलब कि इसमें हमारे पास कितने रेट कांस्टेंट आएंगे, चारों पांचों के पांचों इन्वॉल्व हो जाएंगे Br की फॉर्मेशन में। तो अब हम एक सेकेंड एडजस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने K1 का देखना है, K1। तो बताइए क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा ये K1 एंड साथ में क्या आएगा, Br2। ठीक है, तो हम लिख देंगे K1 Br2। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमने अभी भी बात की थी ना HBr वाले में, अगर हमारे पास फॉरवर्ड में बन रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और बैकवर्ड में बन रहा है, पीछे की तरफ हमारे पास रिएक्टेंट साइड में ही बन रहा है Br, तो नेगेटिव चार्ज। तो इधर देखो नेगेटिव में बन रहा है, तो साइन कैसा आएगा हमारे बीच में, नेगेटिव का। रेट कांस्टेंट हमारे पास K2 आएगा, और जो इसके साथ हमारी टर्म है वो हमने लिख देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास H2 एंड Br। ठीक है, एंड इधर हमारे पास बन रहा है Br प्रोडक्ट वाली साइड, तो हमारे पास साइन कैसा आएगा, प्लस का, प्लस K3H एंड Br2। हमने कहीं से नहीं निकाला है, यहाँ पे दिया गया है, हमने यहीं से लिखा है। ठीक है, एंड अगेन K4 हमारे पास क्या बन रहा है, Br प्रोडक्ट की साइड बन रहा है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव का, एंड दिस इज K4 एंड हेयर H एंड HBr। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो आपके पास Br बन रहा है रिएक्टेंट की साइड, तो साइन कैसा आएगा बताइए, नेगेटिव का आएगा ना ऑब्वियसली, तो नेगेटिव का K5 एंड Br। इधर आप खाली Br नहीं लिख सकते, साथ में 2 भी था ना, तो हम इसको कर देंगे स्क्वायर करके, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। योगी इक्वेशन नंबर 2, योगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ओके, तो हम नेक्स्ट करेंगे, हमने HBr की फॉर्मेशन निकाल दी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr Br। अब बचा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन, देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन सा एटम, हाइड्रोजन का एटम। अगेन यहाँ पास क्या आएगा, DH/dt, राइट। तो H अब हम इस पेन से करते, पेंसिल से हमने कर दिया बहुत। तो H देखो, फर्स्ट वाले में H कहीं बना है, नहीं बना है। सेकंड वाले में हाँ, इधर हमारे पास H बना है, इधर भी हमारे पास H बना है, इधर भी हमारे पास H बना है। 3 में है ना, तो हमारे पास कितने रेट कांस्टेंट तक आएगा, 3 तक आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेंगे K2 का रेट कांस्टेंट। K2 H बन रहा है, तो हमारे पास साथ में क्या आएगा, H2 एंड Br। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन, क्योंकि यहाँ पास रिएक्टेंट साइड में बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास K3H Br का 2 माइनस K4H HBr, राइट। सेकंड,
ओके, हो गया। तो ये तो हमारे पास निकल के इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दी 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, जो कि हमारे पास क्या बोलता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस। इसको क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट। तो मैथमेटिकली हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इस लॉ को हमने यूज़ करना है, इस हाइपोथेसिस को यूज़ करना है किस में, फॉर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 के लिए, जो कि हमारे पास थी हाइड्रोजन एटम एंड ब्रोमीन एटम के लिए। इसके लिए और इसके लिए हमने करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन हाइपोथेसिस का यूज़। तो फॉर इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 हमारे पास कैसे बन जाएगी, 2 थी हमारे पास d/br/dt, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0 के। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी टर्म्स है ये इक्वल टू 0 के हो जाती है जो इसके अंदर है, ठीक है। एंड d/h/dt इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास ये वाली है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है कि इसके आगे हमने बस 0 लगा देना है, यहाँ पर इसे ऐसे करके 0 लगा देना है, ठीक है। और ये वाली टर्म में भी हमने क्या कर देना है, इसके आगे 0 लगा देना है। तो हम इसको करके देखते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास K1Br2 माइनस K2H2Br प्लस K3HBr2 प्लस K4HBr माइनस K5Br का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने दे देना है इक्वेशन नंबर 4। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। एक सेकेंड, राइट, क्लियर है ना। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज, तो यहाँ पे भी हमने सेम इक्वेशन नंबर 3 में जो भी टर्म्स थी जो यहाँ पर हमारे पास दी गई है, इसको लिख देना है। तो हमारे पास बन जाएगा K2H2 एंड Br माइनस K3H Br का 2 माइनस K4HBr इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने 0 का देना है। एंड ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 5। तो फर्स्ट तो हमने देखना है इनमें से कुछ हमारे पास सिमिलर चीज़ें होंगी, कुछ सिमिलर इक्वेशंस होंगी, रेट होंगे, उनको क्या करना है, हमने कैंसिल आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले K1 तो हमारे पास किसी के साथ नहीं है। फिर K2 हमने देखा, यस K2 तो है, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये हमारे पास प्लस का साइन है, इधर नेगेटिव का, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल आउट। हेयर प्लस माइनस K3, ये हमारे पास सेम इक्वेशन है, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, प्लस एंड इधर है माइनस K4, ये हमारे पास सेम है, तो ये भी हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, एक तो रहा ये वाला रेट एंड दूसरा ये वाला। तो इसको हमने लिख देना है इस तरह से, K1Br2 माइनस K5Br का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों के आगे क्या था, 0 था, इसलिए यहाँ पे भी आ गया 0। अब हम इससे ही फर्दर निकालेंगे, हमने 0 था, ये हमारे पास नेगेटिव है, हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो हम इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे, K5Br का स्क्वायर इज इक्वल टू
K1 Br2 एंड देन इससे हमारे पास क्या निकलेगा, हमने निकालना है Br का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा Br का स्क्वायर इज इक्वल टू K1 ओवर K5 Br2 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर है, फिर भी कुछ हो तो बता देना। एंड नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बी आर का स्क्वायर है, हमने इसको बी आर निकालना है और ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, ये थी ना हमारे पास टर्म, तो हमने क्या करना है कि बी आर को निकालना है। बी आर इज इक्वल टू K1 ओवर K5। बी आर के स्क्वायर को हमने रिमूव किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट है एंड बी आर का 2 एजेट्रा। इसको हमने इक्वेशन नंबर देनी है 6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 6। अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है हाइड्रोजन एटम की कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो हम दोबारा से क्या लिख देंगे, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको लिखेंगे, जिसमें हमने क्या कर दिया, डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 था ना। तो टू फाइंड द हाइड्रोजन एटम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या देना है, डी ओवर डी एच डी टी इज इक्वल टू, हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, वो इक्वेशन नंबर 5, जो कि हमारे पास ये वाली थी ना। यही हमने दोबारा से लिखनी है। हमने निकालना है इस इक्वेशन से हाइड्रोजन एटम की हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो हम इसी को लिख देंगे। यह आ जाएगा हमारे पास K2 H2 एंड Br माइनस। अब ये नहीं सोचना है कि ये तो हमने यहाँ तक क्लोज कर दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था, इसका आंसर इतना ही आएगा, नहीं। यहाँ से हमने क्या निकाला, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन निकाली कि हमारे पास ब्रोमीन कितना है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्यों करें हम, इसी से हमारा रिजल्ट निकलेगा ना। ठीक है, HBr2 एंड माइनस K4 H एंड HBr इज इक्वल टू 0। राइट, तो ये तो हो गया हमारे पास, सारी चीज़ें हमने लिख दी। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो 0 तो हमने इसको रखेंगे नहीं, तो हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव में लेके आना है। तो अब जब हम इसको पॉजिटिव में लाएंगे तो हमारे पास सारी की सारी टर्म कैसे आ जाएंगी, पॉजिटिव में आ जाएंगी। जब हम इस 0 को निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये इस तरीके से K4 एंड HBr। ठीक है, तो ये तो हमने कर दी पॉजिटिव में सारी चीज़ें। यार आपको दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे ब्रोमीन है और हमने यहाँ पे क्या निकाला, ब्रोमीन निकाला। तो जो वैल्यू है हमारे पास ब्रोमीन की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 वो हमने पुट करनी है इस इक्वेशन में, इसीलिए हमने इसको इतना सॉल्व किया है। ठीक है, तो पुट कर दीजिए। पुट करने के लिए हम पहले लिखेंगे K2 H2 का H2 एंड इधर हमारे पास Br क्या था, अंडर रूट K1 ओवर K5 Br का 2, बस यहीं पे चेंज होंगे, बाकी हमारे पास सेम रहेगा, प्लस K3 H Br2 प्लस K4 H HBr, ये हमारे पास कैसा रहा, एजेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखना है कि हमारे पास इससे हाइड्रोजन इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ये वाली टर्म तो हमारे पास रहेगी सेम, इसमें होंगे हमारे पास चेंजेस। तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, पर करना क्यों, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो हम लिखेंगे K2 H2 अंडर रूट K1 ओवर K5 Br का 2, या फिर इसको हम कर सकते हैं हाफ भी, इज इक्वल टू, हमने क्या लेना, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को क्या लेना है, बाहर निकाल देना है। फिर अंदर हमारे पास क्या बच गया, K3, साथ में बचा Br का 2 प्लस K4 एंड HBr, ये बचा ना हमारे पास अंदर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, H हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो हमने निकालना ही था H हाइड्रोजन एटम की कंसंट्रेशन।
तो h इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हमने ये वाली टर्म लिखनी है ऊपर, K2H2 अंडर रूट K1/K5 VR का हाफ ओवर में लिख देनी है हमने ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये थी हमारे पास K3BR2 प्लस K4HBR। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, बहुत सिंपल सा है ना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास रेट है पहले की, जो ये वाले थे ये लर्न होने चाहिए, बाकी हमारे पास सिंपल है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये निकाल दिया हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को यूज़। देन हमने क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, DHBR/dt, यही था ना। तो हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो इसी को हमने क्या लिख देना है यहाँ पर, पहले इसको पूरा लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा K2H2Br प्लस K3HBr का 2 माइनस K4HBr। ये वापस क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ पे ये रख दीजिए। इसको हम इस तरह से करते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, दिख रही है ना आपको। हाँ, तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, K2H2Br। इसमें भी हमने क्या निकालना है, हाइड्रोजन को कॉमन निकालना है। हाइड्रोजन हमारे पास कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, K3Br का 2 माइनस K4HBr, यही बचा ना, जैसे हमने पहले निकाला था हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, राइट। इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 आपको पता है कि हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन एटम इन इक्वेशन नंबर 7। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू निकली थी एंड ब्रोमीन की वैल्यू थी, वो उसमें कर देनी है हमने पुट। तो पुट करने के लिए सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ब्रोमीन है। तो ये हमारे पास ब्रोमीन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें हमने डाल देनी है वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़ डाल देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज K2H2 Br हमारे पास ये है, Br K1/K5 एंड Br हाफ। ठीक है, एंड हाइड्रोजन आपको पता है कि क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है ये, प्लस हमारे पास इसमें हाइड्रोजन था ना साथ में, तो हाइड्रोजन ये है K2 वाला। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे K2H2 अंडर रूट K1/K5 Br का हाफ ओवर K3Br2 प्लस K4HBr। अब इसको नहीं छोड़ना है कि हमने ये तो लिख दिया और इसको स्किप कर दिया, नो। ये हमने हाइड्रोजन की यहाँ से वैल्यू लिखी और ब्रोमीन की यहाँ से इधर और इधर पुट कर दी। ठीक है, तो साथ में हमारे पास क्या बच गया है, ये। तो इसको हम कैसे लिखना है, साथ में ही लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास K3Br2 प्लस K4HBr, सॉरी माइनस, इधर माइनस है ना, नॉट प्लस साइन, माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व यहाँ तक। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास K2H2 एज इट रहेगा अंडर रूट K1/K5 Br का हाफ, ये वाली टर्म तो हमारे पास रहेगी सेम। अब हमने सॉल्व करना है इस वाली टर्म को, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस K3Br माइनस K4HBr
ओवर K3Br2 प्लस K4HBr, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो K3Br2 प्लस K4HBr ये हमारे पास कॉमन था, तो हमने इसको लिख दिया एज इट करके। ठीक है, और इसको हमने क्या है सिंप्लीफाई प्लस माइनस की फॉर्म में, मतलब K3 के साथ हमारे पास Br एंड K4 के साथ हमारे पास HBr है। इसी को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म को क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर। देन हमारे पास आएगा H2 हमारे पास आ जाएगा कॉमन एंड अंडर रूट K1 ओवर K5, साथ में हमारे पास Br का हाफ है एंड 1 प्लस K3 था ना, तो ये आ गया हमारे पास K3Br प्लस K4HBr ओवर K3Br प्लस K4HBr प्लस K3Br माइनस K4HBr। ये हो गया इसको सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे 1 प्लस K3Br में नेगेटिव फॉर्म में था, इसी को अरेंज करके हमने फर्दर इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन गया, D/HBr ओवर dt इज इक्वल टू K2 अंडर रूट K1 ओवर K5 अंडर रूट Br। तो यहाँ पे हमारे पास K2 भी था ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंदर K3Br ओवर K3Br का 2 प्लस K4HBr। तो जो हमारे पास ये K4 था, दिस एंड दिस, ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट 2 इंटू K2 इंटू अंडर रूट K1 ओवर K5 इज इक्वल टू K। तो हमने इसको क्या मान दिया, हमने इसको मान दिया K, अ न्यू कॉन्स्टेंट। देन K माना इसको, तो हमारे पास क्या आ गया, D/HBr ओवर dt इज इक्वल टू K। H2 हमारे पास H2 सेम आ गया एंड Br2 का हमारे पास आ गया हाफ, दिस इज K3 एंड Br का 2 ओवर K3Br2 सेम जो हमने ऊपर लिखा है प्लस K4 एंड हियर इज HBr। ठीक है, ये लिख दिया। तो आपको पता है कि हमने क्या निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाए, 3/2 आ जाए ऑर्डर। देन हम करेंगे इसमें, ये आएगा हमारे पास K2H2Br हाफ H2 1 ओवर 1 प्लस K3, इसको हमने इस तरह से लिखना है K3 एंड Br का 2 विद इन द ब्रैकेट। तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास K4 ओवर K3 है, इसको क्या लेना है, m लेना है। लेट K4 ओवर K3 इज इक्वल टू m। तो m हमारे पास क्या होता है, चेंज कर जाता है विद स्लाइटली, जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हमारे पास बन जाएगा KH2 Br का हाफ 1 ओवर 1 प्लस m, हमने इसको क्या लिया, m लिया, कॉमन ले दिया, तो हमारे पास से आ जाएगा m, साथ में आ जाएगा हमारे पास HBr ओवर Br का 2, इस तरीके से। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ m इज़ वेरी स्मॉल हैंस इट इज़ नेग्लिजिबल। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास आएगा D/HBr ओवर dt इज इक्वल टू KH2 Br2 का हाफ। तो अगर हम इसका ऑर्डर निकालें, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, ये 1 है, इसको हमने 1 माना है, एंड 1/2 इज इक्वल टू दिस इज 3/2। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव रिलेशन दैट फॉर्मेशन ऑफ HBr इज 3/2 ऑर्डर रिएक्शन, राइट, देन रादर देन द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको
ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।